ने कहा कि कोई एक कुत्ते ने कुत्ते को दी बद्दुआ, एक कुत्ते ने कुत्ते को दी बद्दुआ, आदमी की मौत मारा जाएगा। तो अपना अपना ख्याल होता है। इस नौजवान नस्ल के महबूब इस्तियारे हैं ये सांप कुत्ता। जैसे सांप पर किसी ने शायर ने शेर कहा है कि सपेरे डालियों में बीन लिए बैठे हैं, सपेरे डालियों में बीन लिए बैठे हैं, सांप चालाक है दूरबीन लिए बैठे हैं। डरों की वहशतों की ये सदी हिस्से में आई है, डरों की वहशतों की ये सदी हिस्से में आई है, मैं जीना चाहता हूँ खुदकुशी हिस्से में आई है। लेकिन मैंने उनकी बात का जहाँ तक मतलब समझने की कोशिश की तो उन्होंने भाईचारे की और इंसानियत की बात की। कृष्ण बिहारी नूर लखनवी ने कहा था, आओ आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, कुछ तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अपने हाथ के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। जनाब शाहिर ने कहा था कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का शौक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो अहलियान बेलगाम ने अजीम भाई की नुमाइंदगी में, अजीम भाई की सरपरस्ती में इल्म और इंसाफ की शम्मा यहाँ पे रोशन की है। मैं दुआ करता हूँ कि उस शम्मा का उजाला न सिर्फ बेलगाम को रोशन करे, न सिर्फ हमारे मुल्क को रोशन करे, बल्कि दुनिया के कोने कोने को मुनव्वर और रोशन कर दे और अंधेरे को इस जहाँ से ख़त्म कर दे। मैं इसी दुआ के साथ जनाब मुश्ताक अली गौहर को आपकी ज़िंदा और बेदार समाअतों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मुश्ताक अली गौहर कि वो आएँ और अपने शानदार कलाम से गज़ल के बाकायदा दौर का आगाज़ करें। जनाब मुश्ताक अली गौहर। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों, अच्छा लगता है। ज़रा सा लगता है कि आप लोग, मैं तो दरमियान में बस एक काम कर रहा हूँ, एक पुल का काम कर रहा हूँ, मेरा काम ही यही है ताकि शायर का कलाम आपके दिलों तक पहुँचे और आपके दिल की धड़कन सदा बनकर, आपके दिल की धड़कन दुआ और दादो तहसीन बनकर शायर की झोली में पहुँच जाए। मेरा सिर्फ इतना ही काम है जी। मैं कभी भी यही कहता हूँ कि इधर की फिक्र उधर का ख्याल रखा है, इधर की फिक्र उधर का ख्याल रखा है, अकेले दोनों जहां को संभाल रखा है। तो मुझे तो सबको संभालना पड़ता है जी। मुश्ताक भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब अजीम पटवेगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ हम तमाम शोरा के जानिब से कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई संवारी, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दो चार मिसरों से मेरा शेरी सफ़र शुरू कर रहा हूँ। शेर समझ फरमाइए। दीवारों में, दीवारों में एक दिन तो दर कर देगा, वाह। दीवारों में एक दिन तो दर कर देगा, खुशहाली का मंजर मंजर कर देगा। क्या कहने। दीवारों में एक दिन तो दर कर देगा, खुशहाली का मंजर मंजर कर देगा। मैं मायूस नहीं हूँ उसकी रहमत से, मैं मायूस नहीं हूँ उसकी रहमत से, एक दिन तो हालात वो बेहतर कर देगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जबकि ये उर्दू की महफिल सजी हुई है तो ज़िमन में दो चार से समात फरमाइए। इरशाद अली हुजूर। ज़मी पे अब मुझे लब खोलने से कौन रोकेगा, ज़मी पे अब मुझे लब खोलने से कौन रोकेगा, ज़मी पर अब मुझे लब खोलने से कौन रोकेगा। मैं हक पर हूँ, मुझे सच बोलने से कौन रोकेगा। बहुत अच्छा है गौर साहब, वाह वाह। हुकूमत हो किसी की भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, हुकूमत हो किसी की भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे उर्दू जुबान में बोलने से कौन रोकेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। फजाएं आसमां और बालों पर जब तक सलामत है, क्या कहने। फजाएं आसमां और बालों पर जब तक सलामत हैं, अजायम को मेरे पर तोलने से कौन रोकेगा। क्या कहने, क्या कहने। अजायम को मेरे पर तोलने से कौन रोकेगा। और दो तीन से समात फरमाइए।
जिंदगी मैं तो मुसाफिर हूँ, गुजर जाऊंगा। जिंदगी मैं तो मुसाफिर हूँ, गुजर जाऊंगा। हाँ तेरी छाँव में कुछ देर ठहर जाऊंगा। क्या कहने हाँ तेरी छाँव में कुछ देर ठहर जाऊंगा। क्या भला बांध के रखेगा जमाना मुझको। क्या भला बांध के रखेगा जमाना मुझको। क्या भला बांध के रखेगा जमाना मुझको। मैं तो खुशबू हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगा। वाह वाह वाह। मैं तो खुशबू हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगा। मुझको मल्लाह तू एहसान के ताने मत दे। मुझको मल्लाह तू एहसान के ताने मत दे। बीच दरिया में सफीने से उतर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बीच हौसला दरिया है। में वाह 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 वाह। सफीने से उतर जाऊंगा। क्या कहने। ये आखिरी शेर है। जनाब। आहनी अज़्म है, इंसान हूँ, तूफान सुन ले। आहनी अज़्म है, इंसान हूँ, तूफान सुन ले। रेत का घर तो नहीं हूँ कि बिखर जाऊंगा। क्या कहने। रेत का घर तो नहीं हूँ कि बिखर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जनाब। एक गजल तरन्नुम में समाप्त फरमाइए। वक्त गजल समाप्त फरमाइए सर। झील हूँ, दरिया हूँ या सहरा हूँ मैं। झील हूँ, दरिया हूँ या सहरा हूँ मैं। सोचता रहता हूँ आखिर क्या हूँ मैं। वाह वाह वाह। सोचता रहता हूँ आखिर क्या हूँ मैं। क्या कहने। इसे समझ फरमाइए। कैसे दो राहे पे लाई है हयात। कैसे दो राहे पे लाई है हयात। एक मुद्दत हो गई ठहरा हूँ मैं। एक मुद्दत हो गई ठहरा हूँ मैं। तिश्नगी का लफ्ज़ माने खो चुका। तशनगी का लफ्ज मानी खो चुका। तिश्नगी का लफ्ज़ माने खो चुका। अब तो एक बहता हुआ दरिया हूँ मैं। क्या कहने। वाह। अब तो एक बहता हुआ दरिया हूँ मैं। ये से समझ फरमाइए। उम्र के सब तजुर्बे खामोश थे। उम्र के सब तजुर्बे खामोश थे। जब मेरी माँ ने कहा बच्चा हूँ मैं। क्या कहने। जब मेरी माँ ने कहा बहुत मासूम सा शेर है। वाह 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 हूँ वाह। क्या मैं। कहने। उम्र के सब तजुर्बे खामोश थे। उम्र के सब तजुर्बे खामोश थे। जब मेरी माँ ने कहा बच्चा हूँ मैं। एक शेर नौजवानों के लिए कहा है, समाप्त फरमाइए। उंगलियां महसूस करती
है तुझे उंगलियां महसूस करती है तुझे, जब कभी खत को तेरे छूता हूँ। क्या कहने जब कभी खत को तेरे मक्ते पे आ रहा हूँ। इरशाद। गोहरे नायाब हूँ कैसे कहूँ, गोहरे नायाब हूँ कैसे कहूँ, शीश महलों में कहाँ रहता हूँ मैं। क्या बात। झील हूँ दरिया हूँ या सहरा हूँ। शुक्रिया साहब। अजीम पटवेगर साहब की इस महफिल में मुंतज़मीन हजरात ने मुझसे कहा था कि मकामी लोगों से कहा जाए कि ज़रा इख्तिसार से काम लें, लेकिन दोस्तों इख्तिसार का मतलब तो समझते हैं, लेकिन कोई शायर कसम खुदा की इस पर अमल करने को तैयार नहीं है। मुशायरा पढ़ना बिल्कुल एक नफ्सियाती अमल है। ये मुशायरा कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ छोड़ा जाए, कहाँ से दोबारा सामीन को उकताया जाए शेर सुनने के लिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सबको नहीं आता, ये एक फ़न है मुशायरा पढ़ना दोस्तों, मैं ये जानता हूँ। इसीलिए अहमद फराज ने कहा था कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ये दोस्त हम जुदा हो जाएं। तो इस बात का मतलब अगर शायर समझ लें तो दोनों का काम आसान हो जाता है। एक इसी तरह की महफिल थी भंडारा में, उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी की भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो शायरी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा शेर था दोस्तों। एक महफिल मुशायरा थी भंडारा में, हमारे महाराष्ट्र के वज़ीर थे प्रफुल्ल पटेल साहब, वो भी इसमें तशरीफ़ फरमा थे, बल्कि उन्हीं का मुशायरा था। वो उद्घाटन करके जाने लगे तो मैंने उनसे कहा पटेल साहब आप कहाँ चल दिए, तो उन्होंने कहा अबरार भाई मैं ज़रा बिरयानी खा के आता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह ताला आपको मुसलमानों के सारे शौक़ अता फरमाए। तो बहुत खूबसूरत महफिल मुशायरा, तालियां बजाकर अजीम पटवेगर साहब की हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो सिटी कारपोरेटर हैं और आप उन्हें एमएलए की शक्ल में भी बहुत जल्द देखेंगे। मैं दुआ करता हूं कि आप उनका ये ख्वाब और आपकी ये तमन्ना पूरी हो जाए। मैं सिर्फ उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। दोस्तों बहुत खूबसूरत ये महफिल मुशायरा होने जा रही है। जनाब अमानुल्लाह निज़ामी से मैं इस वक्त गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब अमानुल्लाह निज़ामी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।